नमस्कार, मैं हूं निखिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम ओट पथ। ओट पथ में आज हम जिक्र लखनऊ का करेंगे। लखनऊ की जनता का क्या है मूड, क्या है मिजाज, क्या लखनऊ की जनता विकास पर वोट करेगी, क्या जातिगत मुद्दा चलेगा लखनऊ में। इन तमाम पहलुओं पर आज हम लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है। जनता के असली मूड को समझना हो तो सबसे पहले चाय की दुकान पर लोगों से समझना चाहिए कि आखिर उनका मूड क्या है। एक ऐसी चाय की दुकान पर हम पहुंचे हैं जहां इस वक्त चर्चा चुनाव को लेकर ही हो रही है। राजधानी लखनऊ है, लिहाजा पूरे प्रदेश के चुनाव की बात होती है। यहाँ लखनऊ एक महत्वपूर्ण शहर है। लखनऊ में किस तरह से आप देख रहे हैं, चूंकि जो पिछली विधानसभा थी उसमें बीजेपी का दबदबा देखने को मिला, इस बार जो लखनऊ है उसमें जनता का क्या मूड है ये हम समझने के लिए निकले हैं। आपको क्या लगता है कि लखनऊ में बीजेपी दोबारा वापसी कर पाएगी? ऐसा तो जनता का जो मूड है वो लगता तो नहीं है कि वापसी हो सकती है, तो क्योंकि अभी तक जो भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो शहर हो या गांव हो या किसान हो, नौजवान हो, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो जनता चाहे कि इनको दोबारा वोट किया जाए। विकास के तौर पर कैसे देखते हैं इस सरकार को और क्या लगता है कि कोई विकास हुआ या आप उम्मीद इस बात से है कि कोई दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में आएगा और वो विकास करेगा? देखिए, विकास के मामले में अगर कहा जाए तो विकास तो कुछ नहीं हुआ। विकास में क्या ले लेंगे, मतलब ऑन पेपर तो बहुत सारा विकास किया गवर्नमेंट ने, लेकिन दिखना भी तो चाहिए विकास। लखनऊ की जो तस्वीरें होती कम वैसे ही उत्तर प्रदेश में मानी जाती है कानून व्यवस्था। किस तरह से देख रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, जनता का क्या मूड है? कानून व्यवस्था तो पूरी तरह ध्वस्त है। ये अपने तिवारी जी की हत्या हुई, घर में घुस के मारा गया, जो किसके हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष थे, घर में घुस के मारा गया। बाकी अभी एक जो कानपुर का व्यापारी था उनको गोरखपुर में मारा गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप लखीमपुर ले लीजिए, किसानों को तो रौंद दिया गया और वो भी सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लोग भूल भी नहीं पाएंगे। लखनऊ का अमीनाबाद सबसे बड़ा बाजार है। 150 से 200 साल पुराना इसका इतिहास है और इस बाजार की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। एशिया के बड़े बाजारों में ये गिना जाता है। लेकिन लखनऊ की जनता का इस बाजार में क्या मूड है ये समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और अमीनाबाद की तंग गलियों में सियासत किस करवट बैठेगी ये सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, सब इस बाजार में जो है व्यापार करने। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री BL वर्मा जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मुकुट बिहारी वर्मा जी, डॉक्टर संगीता बलवंत जी, सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक तेजवीर सिंह जी, मंच पर बैठे हुए मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की सभी सहकारी समितियों के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं लगभग 4 साल के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तब एक कार्यक्रम रखा गया था। सभागार शायद ये नहीं था, कोई और सभागार था, मगर उस वक्त आप लोगों से के साथ संवाद का मौका मिला था। और आज फिर से ये लोकार्पण के कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ। मगर आज मैं आया हूँ तब मोदी जी ने एक बड़ा परिवर्तन किया है। 70 साल के बाद, 75 साल के बाद देश की जो सालों पुरानी मांग थी कि सहकारिता एक मंत्रालय बने, वो मंत्रालय बनाने का काम मोदी जी ने पूरा किया। और जब मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की रचना की तब
इस देश के करोड़ों किसानों को, करोड़ों महिला स्वसहाय जुटों के साथ, करोड़ों दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के साथ, सैकड़ों हजारों लाखों आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी कोऑपरेटिव के साथ न्याय करने का काम किया है। बहुत सालों से देश भर की कोऑपरेटिव संस्थाओं को इस बात की आस थी कि कोई न कोई आएगा और सहकारिता को केंद्र बिंदु में लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करेगा। और मोदी जी ने देश भर के करोड़ों किसानों की इस इच्छा को आजादी के 75वें साल में पूरा करने का काम किया है और आज सहकारिता मंत्रालय की रचना हो गई। और मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का उन्होंने मुझे मौका दिया है और आज मैं आप सब लोगों के सामने हूं। मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले भी आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर एक भव्य कॉरिडोर बनाकर उन्होंने न केवल देश, दुनिया भर में बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी श्रद्धालुओं की इच्छा की पूर्ति का काम किया है। सभी लोग, करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए आते थे क्योंकि श्रद्धा बनी है, आज की नहीं है, युगों युगों की श्रद्धा। काशी विश्व का सबसे पुराना नगर है और काशी है तब से बाबा विश्वनाथ का वहां पर धाम। मगर जिस प्रकार की अव्यवस्था में काशी विश्वनाथ धाम पड़ा था, उससे मुक्ति दिलाकर आज बाबा अपने दरबार के साथ अनेक मंदिरों के बीच में शोभायमान होकर वहां बैठे हैं और मां गंगा का पानी लेकर बाबा पर जलाभिषेक करने के बीच में कुछ नहीं है। और इसकी शुरुआत भी मोदी जी ने स्वयं की। इतनी ठंड के अंदर गंगा स्नान कर कर हाथ में गंगा जल का कुंभ लेकर जब उन्होंने ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक किया, औरंगजेब से लेकर आज तक जितने श्रद्धालुओं के मन आहत हुए होंगे, उनकी आत्मा भी जहां होगी वो सबको संतुष्टि मिलने का काम। सालों सालों से चाहे राम जन्मभूमि का परिसर हो, चाहे विंध्यवासिनी का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का परिसर हो, हिंदू धर्म स्थानों के पुनरुद्धार का, उसकी भव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का, उसकी दिव्यता को पुनः प्रस्तापित करने का किसी को विचार नहीं था, क्योंकि सब लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। आप सभी के समर्थन से और विशेषकर यूपी के समर्थन से, क्योंकि दोनों बार सबसे ज्यादा वोट और सबसे ज्यादा सीटें देश भर में अगर किसी ने दी है तो मेरे उत्तर प्रदेश ने। पूर्ण बहुमत से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिंदू धर्म स्थानों की पुनरुद्धार की स्वप्न को हम साकार होते हुए देखते हैं। उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता पुनः प्रस्तापित होते हुए देखते हैं। न जाने कितने लोगों ने इस धर्म स्थानों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई, न जाने कितने लोग यहां दर्शन करने आना चाहते थे, आ नहीं पाते थे। आज बेरोक टोक चाहे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, चाहे मां विंध्यवासिनी का धाम हो, चाहे बनने वाला श्री राम जन्मभूमि का मंदिर हो,
हर जगह पे आ रहे और ये दिन भी दूर नहीं है। मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है। देखते देखते हम सबके जीवन में कुछ ही महीनों के बाद हम देखेंगे वहां एक गगनचुंबी प्रभु श्री राम का उत्तुंग मंदिर को साकार होगा। एक नया अध्याय आजाद भारत के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री जी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की नीति है कि हम तुष्टीकरण में नहीं मानते हैं, सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते। और करोड़ों लोगों की इच्छा की पूर्ति अभी हमने दूरदर्शन पर देखी है। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप तो यूपी में ही रहते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी काशी धाम जाकर बाबा को गंगा जल का अभिषेक कराइए, आपका भी आत्मा को शांति। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं तब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार की सफाई करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। हर व्यवस्था चरमरा गई, चाहे पद सरपंच की ऑफिस हो, चाहे पटवारी हो, वहां से लेकर पंचम तल तक हर जगह भ्रष्टाचार और परिवारवाद का बोलबाला था। योगी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को तिलांजलि देने का, उसको मुक्ति देने का कार्यक्रम हाथ में धरा। और मुझे आज आनंद है कि सहकारिता विभाग भी, जो सपा बसपा के शासन में कोई एक परिवार, कोई एक जाति का राजा रजवाड़ा बनकर बैठा था, गरीबों का जहां उद्धार होता है, गरीबों की आवाज सुनी जाती है, गरीबों तक योजना पहुंचाई जाती है, इसका माध्यम में सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बना था। और सिर्फ 4-4.5 साल के शासन के अंदर भ्रष्टाचार हर क्षेत्र से, सहकारिता के हर क्षेत्र से, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे स्वसहाय जूथों का हो, चाहे पैक्स हो, उनके ऑडिट नहीं होते थे, अब ऑडिट हो रहे हैं, एबीसी ग्रेडेशन हो रहा है, चुनाव समय पर हो रहे हैं, पारदर्शिता आई है, बैंकों की साख बढ़ी है। और जो प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय 2 गुना करने का लक्ष्य रखा था, उसमें आज उत्तर प्रदेश का सहकारिता विभाग बड़ी तन्मयता के साथ लगा है। मुझे इसका बहुत आनंद है कि बहन जी और बबुआ दोनों के राज में जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, आज वो सेवा का माध्यम बनकर उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का सेवा कर। आज यहाँ पर ही राज्य भंडारण निगम ने 28 नए गोडाउन बनाए हैं। लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन, चाहे गेहूं चाहे धान हो, उसके भंडारण की व्यवस्था होगी। वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने वाले हैं। मुकुट बिहारी जी ने बड़ा डिटेलिंग करा है, उसके नीचे नीलगिरी की बल्लियां भी लगाने का उन्होंने फैसला किया है, जिसे पानी न छू जाए। और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, मिर्जापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, जेपी नगर, बिजनौर, रामपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बदायूं, बरेली, महाराजगंज, भदोही, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी और फतेहपुर, सब जगह पे ये भंडार बनाए जाएंगे, जिससे ये किसानों के साथ से खरीदे हुए गेहूं और चावल को रखने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ अगर अभी कोई किसान की उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, तो इसको किसान भी अपनी ओर से इसमें रख पाएगा। और मैं मानता हूं कि जिस पारदर्शिता से ये कार्यक्रम चला,
सिर्फ 16-17 में इसका शुद्ध लाभ 45 करोड़ था वो 20-21 में बढ़कर 118 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य सिद्ध किया है। प्रदेश की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय पर डेटा की सुरक्षा हेतु एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन की शुरुआत भी आज हुई है। प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की 13 नई शाखाएं फतेहपुर, कानपुर, औरैया, कन्नौज, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, अमेठी, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज में आज इसका भी उद्घाटन हुआ है और 2 करोड़ से की लागत से एक भव्य मुख्यालय का भी आज लोकार्पण होने का काम हुआ है। 1.5 करोड़ की लागत से कृषि प्रशिक्षण संस्थान हॉल और नाबार्ड के वित्त पोषण से प्रदेश की लगभग 300 पैक्स में 5 करोड़ की लागत से कंप्यूटराइजेशन का काम हुआ है। बाईस के चुनाव में कौन सा सियासी दल सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा फॉलोअर किसके पास हैं और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता किसके पास हैं, ये अगर तय करना हो तो दारुल सफा में इन कुर्ते की दुकानों पर जरूर पहुंचना चाहिए। और आज हम यहीं पहुंचे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वास्तविकता में चुनाव नजदीक है और कौन से ऐसा सियासी दल है जिसके कार्यकर्ता इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि जिस रंग का कुर्ता बिक रहा है ज्यादा, उसी रंग की तरफ जो है वो सियासत जा रही है। राजधानी लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, कौन सा कुर्ता रंग का ज्यादा बिक रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है? सर फिलहाल अभी तो कलर वाले कुर्ते चल रहे हैं। भाजपा वाले जो है योगी जी जो पहनते हैं उस कलर के ज़्यादा चल रहे हैं अभी, और उसी के अभी विधायक भी ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा विधायक तो उन्हीं के बीजेपी के हैं, उन्हीं का ज़्यादा चल रहा है। देखिए सपा का कुर्ता पजामा जो है अभी तो 40% बिक रहा है, 60% तो जो है भारतीय जनता पार्टी का कपड़ा बिक रहा है दारू सफा में, क्योंकि सारे बड़े नेता अभी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो लोग जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। जो लोग एक विशेष कलर का कुर्ता ले रहे थे उसमें क्या कोई बदलाव आया? पहले भगवा ले रहा था, अब सफ़ेद ले रहा हो या किसी और कलर का ले रहा हो? नहीं, ऐसा तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक ग्राफ की बात की जाए तो कुर्ते पजामे में कलरफुल जो है जब से बीजेपी आई है कुर्ता बढ़ा है और बिकना अभी हम लोग का जो है अभी तो कोरोना आ गया था तो थोड़ा सा मंदी हो गई थी, अभी फिर से जो है सो भगवा कलर और उनसे मिलता जुलता कलर ज़्यादा बिकने लगा, कलरफुल कुर्ते बिकने लगे हैं, बीजेपी वाले ज़्यादा खरीदते हैं। लखनऊ की 5 शहरी सीटों पर सियासी गणित समझने के बाद अब हम जिक्र कर रहे हैं उन 4 ग्रामीण सीटों का जिस पर आमतौर पर सपा का ही दबदबा रहा है। अखिलेश यादव ने पिछले सरकार में बहुत सारे काम किए, लेकिन उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण इलाका है लखनऊ का, खास करके ये फोकस होगा, यहाँ तेजी से विकास होगा। हालांकि सभी 9 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटों पर कब्जा बीजेपी का है। मोदी जी ने 15-15 लाख वादा किया था हम लोगों से, हम लोग उसी के चक्कर में इनको वोट दे चुके थे। हम लोग ये भी नहीं जानते थे कि बाबा जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और जब से हम लोगों ने इनको चुना हम लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो ये मनरेगा में 2-2 रुपये हमको दे रहे हैं कमाने के लिए, ये रोज़गार है। ये रोज़गार नहीं है। अगर हम बीटेक करके अगर 9,000, 10,000, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, इससे अच्छा हम लेबर बने होते, कम से कम 500 की दिहाड़ी तो मिलती। रही बात बदलाव की, बदलाव के रूप में इन्होंने एक जुमला हम लोगों को पहना दिया है। इन्होंने सबसे पहले गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात की। आपको बता दें स्थिति ये है कि पहले जब हम घर की, क्योंकि मेरी शादी हुई है अभी बहुत लगभग 1 साल हुआ है, तो अब हमको धर्म पत्नी को गाड़ी पे पीछे बिठाते हैं तो आगे कम और पीछे ज़्यादा देखना पड़ता है कि वो गाड़ी पे है, गाड़ी पे रह गई कि रास्ते में ही कहीं ढह गई। ये स्थिति यहाँ की सड़कों की है। गड्ढा मुक्त सरकार की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त सिर्फ एक जुमला है। लखनऊ की जनता का मूड समझने के लिए हमने हर विधानसभा में लोगों से बात की। लखनऊ की जो 5 शहरी विधानसभा है वहां पर तो लोग विकास को अपना एजेंडा मानते हैं, तो वहीं 4 ग्रामीण जो क्षेत्र की सीटें हैं वहां पर लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। निश्चित है लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में आम लोगों की एकदम मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है।
इसके बाद हम आपको किसी और शहर में ले चलेंगे और वहां जनता का मूड समझेंगे।